मूंगफली हमारे देश की एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है। मूंगफली के दाने एक पोषक खाद्य पदार्थ होने के साथ साथ खाद्य तेल का प्रमुख स्रोत भी हैं। तेल निकालने के बाद प्राप्त खली का उपयोग पशु आहार के रूप में किया जाता है। इस फसल के सभी भागों का आर्थिक महत्व होता है। इसकी जड़ ग्रंथियों में रहने वाला राइजोबियम प्रति हेक्टेयर भूमि में 180 से 200 किलोग्राम वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। मूंगफली में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाए जाने के कारण इसके दानों का प्रयोग विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे पोहा, उपमा, तरह तरह की मिठाइयों एवं नमकीन स्नैक्स तथा सब्जियों में किया जाता है। इसके दानों से तैयार मक्खन भी काफी लोकप्रिय हैं। मूंगफली के साथ कई अंतर फसलें भी ली जाती हैं। खरीफ में अरहर, अरंडी, बाजरा, तिल या मक्का की अंतर फसल अधिक आर्थिक लाभ देने के साथ साथ इस फसल के कीट व्याधि के प्रबंधन में भी उपयोगी सिद्ध होती है। कुछ रोपण फसलें जैसे कि तेल ताड़, खजूर, अमरूद, केला और नारियल में उनकी प्रारंभिक अवस्थाओं में कतारों के बीच मूंगफली की खेती सफलतापूर्वक करी जाती है। भारत में मूंगफली की खेती के लिए आर्द्र एवं उपोष्ण जलवायु उपयुक्त पाई गई है। इष्टतम तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। अति ठंडे क्षेत्रों को छोड़कर ये फसल सभी मौसमों और स्थानों पर ली जा सकती है। भारत में मूंगफली की खेती खरीफ, रबी, ग्रीष्म और वसंत ऋतुओं में होती है। प्रयुक्त प्रजाति के अनुसार ये फसल 95 से 150 दिन की होती है। इसे 450 से 850 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। भारत में मूंगफली के कुल वार्षिक क्षेत्र का लगभग 85% भाग खरीफ अर्थात वर्षा आधारित परिस्थितियों में रहता है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मूंगफली का अधिकतम क्षेत्र खरीफ में रहता है, जबकि ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम में मूंगफली का मुख्य क्षेत्र रबी में रहता है। तमिलनाडु में मूंगफली की खेती लगभग सभी ऋतुओं में की जाती है। उचित जल निकास वाली, उच्च कैल्शियम तथा मध्यम कार्बनिक पदार्थ वाली रेतीली दोमट से भारी मटियार दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 5.5 से 7.0 के मध्य हो, इसके लिए अनुकूल होती है। यदि सिंचाई जल उपलब्ध हो तो वर्षा की प्रतीक्षा किए बिना पलेवा कर तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। मिट्टी पलटने वाले हल से एक बार जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी करने के लिए 1 या 2 बार कल्टीवेटर या हैरो चलाना चाहिए। पाटा चलाकर खेत को समतल कर देना चाहिए। मूंगफली की प्रजातियों को 3 मुख्य वर्गों में बांट सकते हैं। झुमका या गुच्छेदार यानी बंच टाइप, शाखाएं खड़ी, पत्तियां हल्के हरे रंग की, फलियां मुख्य जड़ के पास गुच्छे में, बीज गोलाकार और गुलाबी। फसल अवधि अल्प 95 से 105 दिन। अर्ध विस्तारी, शाखाओं का निकटवर्ती भाग भूमि सतह पर, पत्तियां गाढ़े हरे रंग की, फलियां मुख्य जड़ से दूर भी, बीज लंबा या अंडाकार और भूरा लाल। फसल अवधि मध्यम 105 से 120 दिन। विस्तारी, शाखाएं भूमि पर पूर्णतया फैली हुई, पत्तियां गाढ़े हरे रंग की, फलियां मुख्य जड़ से दूर दूर, बीज अंडाकार या लंबा और भूरा लाल। फसल अवधि लंबी 120 से 150 दिन। झुमका प्रजातियां किसी भी मौसम में लगाई जा सकती हैं, जबकि अर्ध विस्तारी और विस्तारी प्रजातियां खरीफ के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं। अच्छी उपज के लिए सही प्रजाति का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए संस्तुत प्रजातियां इस प्रकार हैं। किसान को अपने क्षेत्र के लिए अनुशंसित प्रजातियों का ही प्रयोग करना चाहिए। बुआई के पहले बीज की अंकुरण क्षमता का परीक्षण कर लेना चाहिए। अंकुरण क्षमता
75% से कम नहीं होनी चाहिए। बीज को मिट्टी की सतह से 3-4 सेंटीमीटर गहराई में बोना चाहिए। यदि सिंचाई के संसाधन उपलब्ध हों तो बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। इससे अंकुरण जल्दी हो जाता है। झुमका प्रजातियों के लिए इष्टतम प्रति हेक्टेयर पौध संख्या 3.33 लाख तथा अर्ध विस्तारी और विस्तारी के लिए 2.22 लाख है। विस्तारी के लिए कुछ क्षेत्रों में ये 1.66 लाख भी हो सकती है। इष्टतम पौध संख्या हासिल करने के लिए कतार से कतार और कतारों में बीज से बीज की दूरी तथा अनुमानित बीज की खपत इस प्रकार है। बीज उपचार फसल को प्रारंभिक 35 से 45 दिनों तक कीटों एवं व्याधियों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसका सही क्रम है सबसे पहले फफूंदनाशी से, फिर कीटनाशी से और फिर राइजोबियम से। मृदा तथा बीज जन्य रोगों से सुरक्षा के लिए बुआई से 10 से 15 दिन पहले प्रति किलो बीज को 3 ग्राम मैंकोजेब या थायरम या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम या 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा हर्जियानम या ट्राइकोडर्मा विरिडी से उपचारित करें। नाशी कीटों से सुरक्षा के लिए बुआई से 4-5 घंटे पहले प्रति किलो बीज को 15 से 20 मिलीलीटर क्लोरपाइरिफॉस 20 EC या 2 से 3 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड से उपचारित करें। बुआई से 1-2 घंटे पहले प्रति किलो बीज को 5-6 ग्राम राइजोबियम की उन्नत किस्म से उपचारित करें। बीज उपचार छायादार स्थान में करें और उपचारित बीज को धूप से बचाएं। उपचारित बीज की बुआई ऊषा काल अथवा सायंकाल में ही करें। खेत में तना गलन की समस्या यदि पहले से ज्ञात है तो 500 किलो गोबर की खाद में 2.5 से 3 किलो ट्राइकोडर्मा फॉर्मुलेशन अच्छी तरह से मिलाकर मिश्रण को छायादार स्थान पर 1 सप्ताह के लिए छोड़ दें। तत्पश्चात इस मिश्रण को बुआई के पहले लाइनों में बुरक दें। यदि गोबर की खाद के स्थान पर ट्राइकोडर्मा का समृद्धिकरण अरंडी या नीम की खली में किया जाए तो और भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। यदि खेत या आसपास सफेद लट या दीमक का प्रकोप पहले से ज्ञात है तो मई-जून में गहरी जुताई से मिट्टी पलटकर उसे कई दिन तेज धूप से उपचारित होने दें। बुआई के पूर्व 30 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से कार्बोफ्यूरॉन 3G मिट्टी की सतह पर बिखेरकर मिट्टी पलट दें। यदि सफेद लट का अधिक प्रकोप हो तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह से रणनीति बनाएं। कंपोस्ट या गोबर की खाद 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। समुचित मात्रा उपलब्ध न हो तो कम मात्रा भी प्रयोग कर लें। किसान प्रायः फास्फोरस और गंधक के लिए सुपर फास्फेट, पोटाश के लिए MOP और नाइट्रोजन के लिए यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों के उर्वरकों की भी आवश्यकता पड़ सकती है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण, क्षेत्रीय वर्षापात तथा सिंचाई जल की उपलब्धता के अनुसार निर्धारित किया जाता है। मूंगफली की खेती में प्रयोग आने वाले रासायनिक उर्वरकों में पोषक तत्वों की उपलब्धता इस प्रकार है: यूरिया से मात्र नाइट्रोजन की, MOP से मात्र पोटाश की, DAP से नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की, SSP से फास्फोरस, कैल्शियम और गंधक तीनों की आपूर्ति होती है तथा जिप्सम से कैल्शियम और गंधक की आपूर्ति होती है। जो किसान DAP प्रयोग करते हैं उन्हें कैल्शियम और गंधक की आपूर्ति के लिए जिप्सम का प्रयोग 100 से 150 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से अंतर सस्य प्रक्रिया के साथ कतारों के मध्य कर लेना चाहिए और MOP, DAP और SSP की पूरी मात्रा तथा यूरिया की आधी मात्रा बुआई के पहले कतारों में डाल दें। यूरिया की बाकी आधी मात्रा और जिप्सम की पूरी मात्रा अंकुरण के 30 दिनों के बाद अंतर सस्य प्रक्रिया के समय पौधों की कतारों के बीच बुरक कर कल्टीवेटर से मिट्टी पलट दें। खरीफ में पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए विभिन्न राज्यों में उर्वरकों की कितनी खपत होगी, इसका आकलन इस प्रकार है। रबी, ग्रीष्म या वसंत में उर्वरक की मात्रा खरीफ की संस्तुत मात्रा की लगभग 1.5 गुनी लेने की संस्तुति है। जिंक,
बोरोन या आयरन की कमी वाले ज्ञात क्षेत्रों में बुआई से पहले अन्य उर्वरकों के साथ इनकी आपूर्ति भी कर लें। जिंक 10 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर। बोरॉन 2.5 से 5 किलो बोरेक्स प्रति हेक्टेयर। आयरन 10 किलो फेरस सल्फेट प्रति हेक्टेयर। यदि खड़ी फसल पर कमी के लक्षण दिखें तो छिड़काव द्वारा उपचार करें। जिंक पानी में 10.5% जिंक सल्फेट तथा 0.25% लाइम के मिश्रित घोल का। बोरॉन पानी में 0.2% बोरेक्स के घोल का। आयरन पानी में 0.15% फेरस सल्फेट और 0.15% सिट्रिक एसिड के मिश्रित घोल का। किसान चाहे तो खरपतवार प्रबंधन के लिए रासायनिक खरपतवार नाशी का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक वो जिनका इस्तेमाल बुआई के तुरंत बाद अंकुरण के पहले किया जाता है और दूसरे वो जिनका इस्तेमाल अंकुरण के 15 से 20 दिनों के बाद किया जाता है। खरपतवार नाशी के छिड़काव के लिए प्रति हेक्टेयर 1000 लीटर पानी लगता है और इसके लिए फ्लैट फैन नोजल स्प्रेयर का प्रयोग करना चाहिए। यदि आवश्यक लगे हाथ से भी एक बार निकाई गुड़ाई कर लें। छिड़काव के बाद जल्दी ही बहुत हल्की सिंचाई द्वारा खरपतवार नाशी को मिट्टी की ऊपरी सतह में समाविष्ट कर देना चाहिए। अंकुरण होने के बाद 30 दिन के अंदर ही सभी अंतर सस्य प्रक्रियाएं पूरी कर लें। ये प्रक्रिया खरपतवार नियंत्रण के साथ ही मिट्टी को भुरभुरा कर उसमें वायु प्रवाह और जल धारण क्षमता बढ़ाती है, जिससे सुइयां सरलता से भूमि में घुस जाती हैं। जब सुइयां बनने लगें, उसके बाद जमीन से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। खरीफ में प्रायः अनियमित वर्षा होती है। अल्पवृष्टि वाले क्षेत्रों में सूखा प्रतिरोधी और अल्प अवधि वाली झुमका प्रजाति लगानी चाहिए। सिंचाई जल की कमी हो तो उपलब्ध जल का प्रयोग सावधानी पूर्वक फूल बनने यानी फ्लावरिंग, सुइयां बनने यानी पैकिंग, फलियां बनने, उनकी वृद्धि एवं उनके परिपक्व होने यानी पॉड फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरिटी की अवस्थाओं में ही करें। अंकुरण होने के बाद रेतीली मिट्टी में 7 या 8 दिन के अंतराल पर तथा भारी मटियार मिट्टी में 9 या 10 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करें। फव्वारा यानी स्प्रिंकलर प्रणाली अपनाने पर जल की खपत लगभग 60% ही रहती है। ड्रिप पद्धति के साथ घुलनशील उर्वरकों के प्रयोग से उर्वरकों की खपत भी कम होती है। झुमका प्रजाति की खुदाई से 10 दिन पहले हर प्रकार की सिंचाई बंद कर देनी चाहिए, अन्यथा खेत में ही बीज अंकुरण हो सकता है, जिससे उत्पाद की बीज अंकुरण क्षमता और गुणवत्ता में भारी कमी आती है। यदि बुआई चौड़ी क्यारी और नाली यानी ब्रॉड बेड एंड फरो पद्धति से करी जाए तो फसल को अल्पवृष्टि और अतिवृष्टि दोनों से कुछ सीमा तक सुरक्षा मिल जाती है। मेड़ और नाली एवं युगल कतार पद्धतियां इसके अन्य विकल्प हैं। कई कीट एवं व्याधि इस फसल को हानि पहुंचाते हैं। कीटों में पत्तियों का रस चूसने वाले हैं एफिड, थ्रिप्स एवं जैसेड। पर्णभक्षक हैं टोबैको कैटरपिलर, चना फली छेदक रेड हैरी कैटरपिलर और मृदा कीट हैं दीमक एवं सफेद लट। रोगों में तना विगलन, शुष्क जड़ विगलन, कॉलर विगलन, ऑल्टरनेरिया पण अंगमारी, अगेती पण धब्बा, पछेती पण धब्बा, रोली, पीनट बर्ड नेक्रोसिस व्याधि, पीनट क्लम्प विषाणु इत्यादि प्रमुख हैं। कुछ सूत्र कृमि यानी निमेटोड भी फसल को हानि पहुंचाते हैं। समेकित व्याधि एवं कीट प्रबंधन एक ऐसी पर्यावरण अनुकूल पद्धति है जो कम लागत में भी प्रभावी प्रबंधन प्रदान करती है। इसके कुछ सामान्य घटक इस प्रकार हैं। गर्मी में 2 बार गहरी जुताई कर मिट्टी का तेज धूप से उपचार, क्षेत्र विशेष के लिए संस्तुत कीट व्याधि प्रतिरोधी प्रजाति का प्रयोग, फफूंदनाशक एवं कीटनाशक द्वारा बीजोपचार, बुआई पूर्व ट्राइकोडर्मा समृद्ध गोबर की खाद या नीम की खली या अरंडी की खली का 500 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से कतारों में प्रयोग,
फसल चक्रीकरण अर्थात खेत में हर 2-3 वर्ष के बाद कोई अन्य फसल लेना, अंतर फसल लगाना, अरंडी, अरहर, बाजरा, तिल इत्यादि। अंकुरण के 35 और 55 दिन के उपरांत नीम तेल प्रलंबन का छिड़काव प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी में 2.5 किलो नीम तेल और आधा किलो डिटर्जेंट पाउडर के साथ करें। आवश्यकता पड़ने पर बुआई के 45 दिन के पश्चात कीटनाशक क्विनालफोस 25 EC का 1000 से 1200 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से एक छिड़काव तथा 70 दिनों के पश्चात फफूंदनाशक मैंकोजेब 75 WP का 1 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से एक छिड़काव करें। दवा के छिड़काव के लिए प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर घोल लगता है। सभी छिड़काव उषाकाल या सायंकाल करने चाहिए। उपरोक्त विधियां अपनाने के बाद भी यदि कोई शंका हो या किसी कीट या व्याधि का प्रकोप दिखता है तो किसान अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र या क्षेत्रीय कृषि अधिकारी से सलाह लें। मूंगफली की कटाई प्रजाति और भौगोलिक स्थिति के अनुसार खुदाई सितंबर से नवंबर तक चलती रहती है। फसल पकने पर झुमका प्रजाति में अधिकांश पत्ते पीले पड़ जाते हैं, पत्तियों पर काले पीले धब्बे बन जाते हैं और पुरानी पत्तियां गिर जाती हैं। फिर भी सभी प्रजातियों में ऐसा नहीं होता। सही परिपक्वता निर्धारण करने के लिए कोई भी 5 सामान्य पौधे उखाड़कर फलियों की परख कर लें। फसल परिपक्व होने पर फलियों का छिलका कड़ा होता है, बाहरी सतह पर नसें स्पष्ट दिखती हैं और भीतरी सतह गाढ़े भूरे रंग की हो जाती है। बीजों का रंग भी गाढ़ा हो जाता है। झुमका प्रजातियों में 75 से 80% और अर्धविस्तारी एवं विस्तारी में 70 से 80% फलियां परिपक्व हो जाएं, तब खुदाई प्रारंभ कर दें। झुमका किस्म की खुदाई हाथों से उखाड़कर और अर्धविस्तारी एवं विस्तारी किस्मों की खुदाई बैल या ट्रैक्टर चालित ब्लेड हार्वेस्टर से करनी चाहिए। पौधों को सुखाने के लिए कतारों में इस प्रकार रखें कि फलियां भूमि के संपर्क में न आएं। इस प्रकार 3-4 दिन सुखाने के बाद फलियों को पौधों से विलग कर लें और किसी छायादार एवं हवादार स्थान पर पक्के फर्श या प्लास्टिक शीट पर फैलाकर भंडारित करने से पहले तब तक सुखाएं जब तक उनमें आर्द्रता 10% या उससे कम न हो जाए। भंडारण के पहले सड़ी गली और क्षतिग्रस्त फलियों को अलग कर दें। खुदाई के समय कुछ फलियां मिट्टी की सतह पर या नीचे रह जाती हैं। किसान इनको बाद में हल चलाकर हाथों से चुन लेते हैं। ये फलियां अफ्लाटॉक्सिन से अधिक संदूषित होने के साथ साथ भंडारण कीटों से भी ग्रस्त हो सकती हैं। अतः इन फलियों को मुख्य उत्पाद के साथ नहीं मिलाना चाहिए। यांत्रिकीकरण से कृषि कार्य कम समय पर और दक्षता पूर्वक किए जा सकते हैं। मूंगफली के लिए बैल या ट्रैक्टर चालित सभी संयंत्र उपलब्ध हैं। 14 से 16 हॉर्स पावर वाले मिनी ट्रैक्टर के पतले टायर मूंगफली की कतारों के बीच पौधों को बिना नुकसान पहुंचाए चलते हैं और इनके लिए सभी संयंत्र बाजार में उपलब्ध भी हैं। कुछ हस्तचालित संयंत्र जैसे कि बीज निकालने हेतु ग्राउंड नट डिकोटिकेटर, बीजोपचार हेतु सीड ड्रेसिंग ड्रम और भूमि की सतह पर कीटनाशी बिखेरने हेतु रोटरी डस्टर भी उपलब्ध हैं। अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए किसानों को हर संभव यांत्रिकीकरण अपनाना चाहिए। मूंगफली की आधुनिक खेती करने के लिए किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिससे कि किसान अधिकतम उत्पादन ले सकें। मूंगफली की खेती क्या करें और क्या ना करें, क्या अवश्य करें। सही प्रजाति के प्रमाणित बीज की प्राप्ति, मृदा परीक्षण के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग, फास्फोरस के लिए सुपर फास्फेट को प्राथमिकता, फफूंद एवं कीटनाशकों से बीजोपचार, इष्टतम पौध संख्या सुनिश्चित करना, सिंचाई हल्की करना और सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाना, फसल पुनरावर्तन अपनाना, समेकित व्याधि एवं नाशी कीट प्रबंधन पद्धति अपनाना। क्या कदापि ना करें? बाजारों एवं संदिग्ध स्रोतों से प्राप्त बीज का प्रयोग, बिना पूरी तरह से विघटित कंपोस्ट या गोबर की खाद का प्रयोग,
नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए मात्र डीएपी का प्रयोग, बिना कीटनाशक एवं फफूंदनाशक से बीजोपचार किए बुआई, बिना उपयोगिता जाने किसी भी कीटनाशक एवं फफूंदनाशक का प्रयोग, निकाई गुड़ाई में विलंब, आवश्यकता से अधिक सिंचाई जल का प्रयोग, एक ही खेत में हर वर्ष मूंगफली लगाना। वैज्ञानिक विधियों से मूंगफली की खेती करने पर उत्पादन में वृद्धि तथा गुणवत्ता में सुधार प्राप्त होता है। उच्च गुणवत्ता वाली मूंगफली की बाजार में अधिक कीमत मिलती है, जिससे किसान को अच्छा मुनाफा होता है। किसानों को मूंगफली की उन्नत कृषि पद्धति से अवगत कराने तथा उसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न राज्यों के कृषि अधिकारियों के साथ IOPEPC भी कदम से कदम मिलाते हुए प्रयासरत है।